हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। फीलिंग्स हैं, कोई बात है, कोई राज है, कोई सिचुएशन है, कोई एहसास है, कोई लिटरली राज है। तो ये सब कुछ टैरो में ही पता चलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन प्लॉट करेंगे, आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी चेक करेंगे, ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, और फिर देखेंगे कि वो क्या छुपा रहे हैं, तो क्या हाइड कर रहे हैं। मैंने तकरीबन हर रेलेवेंट डेक निकाला है। उनके माइंड में क्या है, सोशल लाइफ क्या है, एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है, ताकि पता चल सके कि जो कुछ भी वो हाइड कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है। रिगार्डलेस आपकी और आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी, लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मैं आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी तो बहुत अच्छी तरीके से समझ गई, और आपके रिलेशनशिप की अगर मैं एनर्जी समझ लूँ, ये आपको बहुत ऑन एंड ऑफ ना चेक करते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मैंने आपको साइंस बता दिए थे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर से बता देती हूँ, मुझे लगा शायद मैंने नहीं बताया। ये आपको बहुत इनकी ना इन एंड आउट अराउजिंग सिचुएशन होती है। जैसे बहुत ही बड़ा रोमांटिक हो रहे हैं तो फ़ौरन आके चेक करेंगे, अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी आया कांटेक्ट कर लिया, बग़ैर किसी इसके कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, बस चेक करना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक बात की इनको कंफर्मेशन बहुत स्ट्रांगली चाहिए होती है कि क्या आपकी लाइफ में कोई और है या नहीं। विद दिस सेवन ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटी चल रही है जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो काम है, वो हालात हैं, वो कोई पर्सन है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई आइडिया है, या आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, इसकी क्यूरियोसिटी इनको बहुत ज़्यादा चलती होगी, बहुत लगती होगी। और ये ब्रेड क्रम्स बहुत देते हैं। अपना मूड है रोमांस करने का तो रोमांटिक होंगे, अपना मूड है कुछ बात ताना मारने का, ताना मार दिया, अपना मूड है लड़ाई करने का तो फड्डा भी कर लिया। अपनी मर्ज़ी से आना है और अपनी मर्ज़ी से जाना है। प्लस ये कि हर दफ़ा आपके सामने जब इनका कमबैक होता है तो इतनी सॉलिड ऑफ़र के साथ इनका कमबैक होता है कि जैसे लेट्स जस्ट सी कि मैं तुम्हारे लिए, तो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है, अ वेरी सॉलिड। यानी अगर आपसे मिंगल करते होंगे तो ऐसे करते होंगे कि जैसे 10-15 मिनट की तो खींच ही ली बात, चाहे व्हाट्सएपिंग हो, चाहे टेक्सटिंग हो, चाहे कॉल हो या मुलाकात ही हो। और फिर उसके बाद जब देख लेना कि आप पूरे के पूरे इनकी तरफ माइल और कायल और घायल और फाइल हो गए हैं, तो एकदम से अपने आप को रिजर्व कर लेना। जब आप आ जाते हैं गिविंग एनर्जी में, आप देखें कितनी ट्रिकी चीज़ है। सबसे पहले कितना सॉलिड वे में ऑफ़र किया, इतना बड़ा ग्लिटरी सा सब कुछ ऑफ़र करना, उसमें पैशन भी लटक रहा है तो झटक रहा है, तो लाइट्स भी निकल रही हैं, शुआएँ भी, और ब्लॉसम्स, शाइन, एवरीथिंग। एंड जैसे ही आप इसके अंदर पूरे इंडल्ज हुए और आपने जैसे ही आपने अपना इनपुट डालना शुरू किया तो फ़ौरन अपना हाथ खींच लिया। यानी कि अब आप जैसी गिविंग एनर्जी में आए तो फ़ौरन गायब। तो ये इनकी ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की और आपके रिलेशनशिप की लग रही है। तो चेक इन बैलेंस बहुत है, आपको चेक करना है। जस्ट बिकॉज ये देखना कि कहीं मेरी जगह भर तो नहीं गई, मेरी जगह किसी और ने तो नहीं ले ली, कोई और तो नहीं आ गया, इतने दिन गायब है, इतने दिन साथ रहे, क्या रहा, क्या हो रहा है, मैं देखूं, मैं चेक करूं, एंड थिंग्स लाइक दैट। और हर वक्त मतलब कैन यू सी कैसे स्टैंड बाय पोजीशन है, हर वक्त भागने के लिए तैयार, हर वक्त जाने के लिए तैयार।
बिल्कुल रेडी टू गो, बस मैं अब गया मैं तब गया, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है। और इसके इमेज से आप ये भी नहीं कह सकते कि खातून है या मर्द, बिकॉज बाल एक तो इतने लंबे हैं, शक्ल औरतों जैसी है, कपड़े मर्दों जैसे पहने, वल्ला खैर ही करेगा आपका पार्टनर कुछ इस तरह का है तो वल्ला आलम। आई डू रिस्पेक्ट, पार्टनर है भाई, आपका पार्टनर है, आपको कम्प्लीटली राइट है, आप जिससे भी मोहब्बत करें, ठीक है जनाब। बट ये इमेज होते हैं और ये इमेज बहुत न्यूट्रल होते हैं, आप इसमें जेंडर को ना स्पेसिफिक नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, क्या छुपा रहे हैं भैया आपके पर्सन आपसे। द एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, 10 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। ये आपको एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक तो इनके ना, इनके दिल को कोई बात लगी हुई है। एरीज लियो सेजिटेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इनके दिल को कोई ऐसी बात लगी हुई है जो ये भुलाए ही नहीं भूल रही इनसे, ठीक है। और तकल्लुफ़ में आकर ना ये आपको वो बात नहीं बोल रहे। विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स, अगर आपको इनकी बातों से ये लगता होगा कि ये आपको इल्ज़ाम दे रहे हैं किसी चीज़ का, कि जैसे तुम्हारे हाथ में था सब कुछ, तुम चाहती या तुम चाहते तो सब कुछ ठीक भी हो सकता था। एक तो जो मैंने पहले वाली आपको बात कही ना, वही एक्चुअली इसका कंटिन्यूएशन है। इन्होंने आपके साथ जो भी मामलात रखे हों, ये आपको ना अपने माइंड में एक कल्परेट समझते हैं कि जैसे इसको नहीं जाना चाहिए था, इसको मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, इसको मेरी ज़िंदगी में रहना चाहिए था, मैं इसके साथ चाहे किसी भी तरह का रवैया रखता या रखती, इसको मेरी लाइफ में रहना चाहिए था। मतलब ये धौंस जमाने वाली बात है। लेकिन इनका ज़र्फ़ नहीं है और इनका माज़रत के साथ मुंह भी नहीं है ये बात बोलने का। ये आपको बहुत ऑब्सेसिवली सोचते हैं, और सबसे बड़ी बात जो ये आपसे छुपा रहे हैं वो ये कि ये आपको अपने पैसे से, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और अपनी अथॉरिटी से ना कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके आगे इनका पैसा और इनकी अथॉरिटी टके के भाव है। क्यों? क्योंकि जिसने साथ में रहना होता है ना, वो हर तरह के हालात में एफ़र्ट करता है कि मेरे लिए सारी लग्जरीज एक तरफ और इस पर्सन का मेरी ज़िंदगी में होना एक तरफ। इन्होंने आपके साथ अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दी और आपको साइडलाइन किया इस तरह से। ये एक डिसीजन इनको अपने अंदर ही अंदर खलता है, जो कि आपने शायद इनको कहीं ना कहीं बावर करा दिया होगा। और अब ये आपको ना इस तरह से ट्रीट करते हैं दैट यू शुड चेज़ मी, आई शुड नॉट चेज़ यू। माहौल और हालात और सिचुएशन ऐसी बना देना कि तुम मुझको चेज़ करो, और ये चीज़ ये आपसे हाइड करते होंगे क्योंकि आप ये हरकत करते ही नहीं होंगे। तो ये जो इनकी फीलिंग है, इनका ईगो क्लैश है, इनकी ये हटन तपन है, जिसके ऊपर ये गिव अप नहीं करना चाहती, क्योंकि ये इससे ज़्यादा लेट डाउन हो नहीं सकते। किया तो इन्होंने भी आपको डिच है, धोखा तो इन्होंने भी आपको दिया है, बिकॉज आपने काफ़ी ट्रस्ट किया था इनके ऊपर। और ये आपसे यही बात छुपा रहे हैं क्योंकि ये धड़ल्ले से इस बात को बोल तो सकते नहीं हैं। तो ये आपको दूर से ताड़ते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। और इसको 2-3 महीने बाद मैं दोबारा अपनी एंट्री और अपना बूथा दिखाकर इसको याद दिला दूं कि मैं ही हूँ वो जहरीली मोहब्बत तुम्हारी ज़िंदगी की, जिसको तुम्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। एम्परर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द हेरोफेंट, शादीशुदा हैं या फिर ये आपके टीचर हो सकते हैं, आपके मैनेजर, सुपरवाइज़र, आपका स्पिरिचुअल रिश्ता है इनके साथ, सोलमेट कनेक्शन है, या फिर आप दोनों डिफरेंट सेक्ट, कास्ट, क्रीड, कल्चर का डिफरेंस है, बिलीफ सिस्टम आप दोनों का डिफरेंस है। और इनको ये सारी चीज़ें ना बहुत चीज़ों के होने के बाद लग रही हैं। इनको ये लग रहा है कि जब सब कुछ हो गया, जब सब कुछ सेटल हो गया, तो उनको हो गया कि यार ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जिसको मैंने उस टाइम पर बहुत बड़ा हवा बनाया हुआ था। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स, यस ये शादीशुदा हैं और ये अपनी शादी को देखकर फिर आपको ताड़ना शुरू कर देते हैं। यानी कि इनको ये होता है कि पहले मैं ये देख लूँ कि मेरी लाइफ सेटल चल रही है, जब मेरे पास अपनी शादी, अपनी बीवी, अपना बेगम, अपना बच्चा, अपना शौहर सब एक जगह सेटल हो जाएँ,
तब मैं देखूं कि ये लोग अब टाइम पर काम पे लग गए, अब मैं देखूं कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। और ये इन्होंने आपसे या तो ये बात छुपाई हुई थी, इन्होंने आपको बताया हुआ नहीं था, और यही चीज़ है कि ये अगर ये अनमैरिड हैं, जो कि मुझे यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ये आपसे क्यों छुपा रहे हैं? बिकॉज ये कहीं ना कहीं अपना प्रपोजल भी फिक्स कर रहे हैं, अगर तो आप सिंगल के लिए रीडिंग देख रहे हैं। और अगर आप ये मैरिड के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर बिल्कुल ऑलराइट। बीच में अजान हो गई थी तो मैंने पॉज ले लिया था। ये आप, मैंने कहा था जो लोग सिंगल्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपसे अपना कहीं ना कहीं अपना प्रपोजल फिक्स कर रहे हैं। या फिर अगर ये मैरिड है, जो कि यहाँ पर कंफर्म लग रहा है हेरोफेंट का, मैं शायद ये रिपीट कर रही हूँ बात क्योंकि मैंने पॉज कर दिया था और मैं फोकस थी कि मैं अपने मैसेजेस को जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूँ। यहाँ पर मुझे क्लियर लग रहा है कि ये अगर या तो ये आप इन्होंने आपको ये बावर कराया हुआ है कि ये अनमैरिड हैं और इनकी शादी में बड़े मामलात हैं और बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो ये गलत बयानी है। बिकॉज़ ये ज़रूर है कि ये गिव अप जिसे कहना चाहिए ना, कि शादी जैसी भी चल रही हो ये गिव अप नहीं कर रहे। और ये एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बेसिकली आपको ना फैंटेसाइज करते हैं कि आपको अपने स्पाउस की तरह देखते हैं, खातून हो या मर्द, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ये एडमिट और कन्फेस नहीं कर सकते आपके सामने क्योंकि उन्होंने इस तरीके से आपको डील नहीं किया। मैं ट्रीट की बात नहीं कह रही, डील नहीं किया, हैंडल नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बेसिकली है ही एनर्जी के जैसे एक चीज़ पे मैं आकर अटक जाऊँ, अब मैं इस पर गिव अप नहीं करने वाला, मैं हार नहीं मानने वाला, मैंने इसको अपने माइंड में जैसे बनाया हुआ वैसा। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि ये हाइड क्या कर रहे हैं, तो हाइड करने में तो क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर शादीशुदा होने की बात बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या तो कहीं इनकी कोई सेटिंग हुई हुई है, इनका ऑलरेडी कहीं प्रपोजल फिक्स हुआ हुआ है, उसके बावजूद ये आपके ऊपर ताड़म ताड़ी लगाए हुए हैं और ये चीज़ ये आपसे डेफिनेटली छुपा रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एक और चीज़, एक और मैसेज चैनल हुआ, ये आपको हमेशा से इस फॉर्म में देखना चाहते थे, इन्होंने नहीं हैंडल किया, नहीं डील किया, एंड डेफिनेटली ये चीज़ आपके सामने ये कन्फेस नहीं कर सकते। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? हाँ, ये धोखा जो है ना जो इन्होंने आपको दिया, ये इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी देता है। ये इस सर्टेन टाइम में आपका वो पेन जो है ना वो फील कर सकते हैं विद दिस 9 ऑफ सॉर्ड्स। लिटरली दे कैन सेंस कि आप किस चीज़ से गुजरे होंगे, और इनको कानों में अपनी वो तमाम बातें, अगर आपने कोई वॉइस नोट ड्रॉप किया हुआ है, आपने कोई बहुत तकलीफ़ में कोई चीज़ इनसे शेयर की थी, बहुत पेन में आप थे, तो वो कोई वॉइस नोट, वो आवाज़ वो इनके कानों में ज़रूर हॉन्ट होती है। स्पेशली रात के वक्त तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इनका सर दुखने लगता होगा, इनको सर्वाइकल पेन होता होगा, इनको लगता होगा कि वो सारी बातें जो है ना मेरे घेरे में आ रही हैं और मुझे घेर रही हैं। लेकिन ये आपके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते, बिकॉज हेरोफेंट और एम्परर से तो अपने आप को बहुत ही पावरफुल सा शो किया हुआ है और अपनी इस कमज़ोरी को जो है ना ये आपसे हाइड करते हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनको लगता है, एक और चीज़ इनको ऐसी लगती है कि जैसे अपनी कमिटमेंट और अपने रिलेशनशिप के, अपनी सेटलमेंट के बारे में ना इसको बहुत ज़्यादा बताओ, और जो एक्चुअली इनकी अपनी अंदर की खुद की फीलिंग है ये बहुत ज़्यादा आपसे हाइड करते होंगे, आप सेंस कर लेते होंगे मुझे लगता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों लूँगी। थर्ड पार्टी एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने बिल्कुल इनको एड़ी चोटी का मुकाबला दिया है। आपने शुरू में तो बड़ा पेन बेयर किया होगा, ये दुख आपने बर्दाश्त किया होगा, ये धोखा आपने बेयर किया होगा, लेकिन इन दी एंड आपको कुछ समझ आई है। यहाँ पर पिक्चर्स हैं, दिस कुड बी टैरो कार्ड एज वेल, और कोई पर्सन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ पढ़ रहा है, तो यानी कि आपके ऊपर इनकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इस तरह से रिवील हुई कि आपकी हो गई आंखें खुल, और जब आपकी आंखें खुली हैं तो आपने इनकी काफ़ी हकीकतों को जाना है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ था। यानी कि यहाँ पर ये बात कंफर्म हो गई कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बड़े सॉलिड वे में मिल गई है। इसीलिए जब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं तो ये इन एंड आउट सिचुएशन में आपको चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्या आपने इनको बिल्कुल ही अपने माइंड में से, सफ़ाई हस्ती में से मिटा दिया है, कि बिल्कुल ही वैनिश कर दिया है, इरेज कर दिया है अपने जहन में से, या ये ऑन एंड ऑफ आपको चेक करके ये देखते रहते हैं कि अब लाइफ में इसकी कौन सा ऑप्शन जो है ना वो एक्टिव चल रहा है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस न्यूज़ के रिवील होने के बाद आपने ठीक ठाक तरीके का इनको एनर्जेटिकली काफ़ी हार्ड टाइम दिया है,
जिसको ये आपके सामने आमने सामने कन्फ्रंट नहीं कर सकते। ईगो में है, डिफरेंस है, बिलीफ सिस्टम का डिफरेंस है, गिव अप नहीं करना है, डिचिंग है, एंजाइटी है, थर्ड पार्टी है और आपकी पर्सनालिटी का ऑरा है, जिसकी वजह से जब ये पूरा पैकेज मिलकर इनके ऊपर हल्ला बोलता है ना, तो फिर ये उसको हैंडल नहीं कर पाते और इनको लगता है कि जब मैं हैंडल नहीं कर सकूं तो मेरी कमज़ोरी ज़ाहिर होगी, तो इससे बेहतर है कि मैं हर थोड़े दिनों बाद, हर कुछ महीनों बाद इसके सामने हाजिर हो जाऊं और इसको ये शो करूं कि नाउ आई एम अवेलेबल फॉर यू, और फिर ये जैसे ही दोबारा से मेरी तरफ मोल्ड हो जाए तो फिर मैं फ़ौरन इसको बोलूं टाटा बाय बाय। तो ये इनकी बैक एंड फोर्थ एनर्जी होगी, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड से नज़र आ रहा है कि ये इस तरह की एनर्जी करते ज़रूर होंगे। नाउ लेट्स क्लैरिफाई मोर, और क्लैरिफाई करते हैं कि किस माइंडसेट में है, इनकी एनर्जी किस तरह की है। लेट्स सी, और एक्सप्लोर करते हैं। What are they hiding from you? What are they hiding from you? Please tell me the mindset. Rejection, loss, fragmented. इन्होंने जैसा आपको फील कराया, आपने पलटकर वैसा ही जब इनको फील कराया ना, तो इनको अंदाज़ा होता है। अब आजकल मेरी 2-3 दिन से बहुत वाइस वर्सा रीडिंग आ रही है कि जैसे कुछ लोग दे रहे हैं टफ टाइम अपने पर्सन को, और ये रिजेक्शन, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है और आप इनको अब ट्रीट इसी तरह करते हैं कि आपका मैं रिजेक्टेड आइटम हूँ, तो अब आप एक रिजेक्टेड आइटम का बिहेवियर जो है ना वो एक्सपीरियंस करें। तो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने तमाम उलझे हुए टूटे हुए उन सारे लॉसेस को फिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ना ये वो चीज़ हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं और ये आपके सामने मानेंगे नहीं। ठीक है, मानेंगी नहीं या मानेंगे नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए बट आए हैं तो ले लेते हैं। हीलिंग, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड क्लोज्ड ऑफ। गुड। इनका एक्चुअली वही चीज़ सामने रिपीट हो रही है कि कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि दी, प्रोवाइड की और फिर छीन ली, 4 ऑफ पेंटिकल्स। और वो ये इनका खुद का चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है कि इन्होंने बचपन में इस तरह विटनेस किया होगा कि रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, अपने पेरेंट्स को देखा होगा। सिंगल पेरेंट हो सकते हैं ये इनको किसी सिंगल पेरेंट ने इनकी तरबियत की है, परवरिश की है, जिसकी वजह से इनको रिलेशनशिप को हैंडल करना नहीं आता और ये अपने रिलेशनशिप में भी स्ट्रगल करते होंगे। ये इनका स्टार साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या ये आपका हो सकता है। अदरवाइज़ ये हर दफ़ा ना अवेलेबल हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए, लेकिन ये आपको क्लोज्ड ऑफ पाते हैं और गार्डेड पाते हैं, तो ये आपके सामने रेजिस्ट नहीं कर सकते कि तुम मेरे लिए अवेलेबल नहीं हो, तुमको मेरे लिए अवेलेबल होना चाहिए। ये क्लेम नहीं कर सकते, जैसे दावा कहते हैं ना, दावा कि बस मुझे नहीं पता, तुम्हें बस मेरा होना है, ये दावा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने आपको डील ऐसे नहीं किया तो दे कैन नॉट क्लेम इट। ठीक है। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, इनकी थोड़ी सी सोशल लाइफ को चेक करते हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, इनकी सोशल लाइफ चेक करते हैं, इनकी खुद की लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी। आपके ऊपर तो बड़ी ताड़ के नज़र की हुई है उन्होंने। हाई ऑनर, ओके। नंबर 25। इस हाई ऑनर के बाद क्या हो रहा है, मैसेज ऑफ कंसर्न, देन वेल्दी मैन एंड देन अगेन कंसर्न। एज डिफरेंस नज़र आ रहा है और इनको अपनी वेल्थ की, अपनी लेगेसी की फ़िक्र काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है और इन्होंने आपका, अगर आप लोग बिज़नेस एलियंस में हैं, आप लोग बिज़नेस पार्टनर रहते हुए रिलेशनशिप में रहे, तो इन्होंने कोई आपको थ्रेटन करने के लिए या तंग करने के लिए कोई ऐसे काम में उलझा दिया है जो कि आपको लग रहा हो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है, या फिर इन्होंने आपको जितनी झूठी कहानियाँ सुना रखी हैं उसमें आपने ये चेक किया होगा, आपको ये नज़र पड़ी होगी कि मुझे जो कुछ बताया हुआ है नेकेड आई से तो कुछ और ही लग रहा है। हाई ऑनर की बात है तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके गिव एंड टेक के अगेंस्ट में इनको कोई प्रोटोकॉल मिली है,
एंड विद द वेल्दी मैन, ये अपनी वेल्थ को, क्योंकि यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये अपनी वेल्थ का ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, फ्लेक्स करना कि जैसे इनके पास तो सब कुछ है और आप इनके कंट्रोल में आते नहीं होंगे। तो ये हर दफ़ा आपको कुछ ऐसे मैसेजेस करते होंगे कि जैसे इंटैक्ट रखने की कोशिश करें कि तुम मेरे साथ एसोसिएटेड हो, और आपका तो अपना ही भाव चल रहा है, वो तो मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अपने पैसों की वजह से भी ये काफ़ी कंसर्न है, अपनी फाइनेंसेस को लेकर भी इनको काफ़ी कंसर्न हो रहा है। शायद इनका एक्सपीरियंस और इनकी मेच्योरिटी आजकल अपनी इनकी वेल्थ को सस्टेन या रिटेन करने में प्रॉब्लम कर रही है। और अगर आप लोग साथ में काम करते हैं, कॉलीग्स हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं या जो भी हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ ज़रूर की हुई है कि इन्होंने आपको ना तंग करने के लिए कोई ऐसी ईमेल, कोई ऐसा नोटिस, कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसी चीज़ आपसे शेयर की जिसको पढ़ते ही आपको ना तकलीफ़ हो, आप परेशान हो। एंड दे आर प्लेइंग विद योर माइंड, दे वॉन्ट टू प्ले विद योर माइंड बिकॉज दे वॉन्ट टू रीड यू। ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि दे वॉन्ट टू रीड यू। अब तो एनर्जी मैंने बहुत ज़्यादा चेक कर ली। वॉट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? इस पूरे प्रोसेस में आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल कर दी रीडिंग, मुझे पता ही नहीं चला 20 मिनट से ज़्यादा हो गए। बहरहाल कुछ लोगों को मेरी लंबी रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, तो दिस रीडिंग इज़ फॉर देम। सो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? अब लिटरली आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं कि ये आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? प्लीज़ टेल मी द फीलिंग्स। बताइए ज़रा मुझे फीलिंग्स। Express your love. This is what they want. Go ahead and make the romantic gesture. ये नहीं कहेंगे आपको इस तरह की बातें। डिसेप्शन, थर्ड पार्टी है, मैं आपको बता दूं। ये कहीं पर लगे हुए हैं और कहीं पर कुछ चाह रहे हैं, और आप इनको इनके हिडन मास्क में समझ गए हैं। दिस डिसेप्शन इज़ वेरी क्लियर टू यू। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मैंने वॉइस नोट्स वाली बात कही थी। कोई ऐसी कॉल, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी मीटिंग जो आपने अपना दिल खोल के इनके सामने रख दिया और आपने बिल्कुल ऑनेस्टली बता दिया होगा कि ये मेरी फीलिंग्स हैं, और दूसरे एंड पर इनकी फीलिंग्स क्या हैं जो ये हाइड कर रहे हैं। ये आपसे जिस तरह की कन्वर्सेशन और जिस तरह का ओपन कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान था ना, वो कहीं ब्लॉक हो गया है। एंड दे वॉन्ट यू कि आप एक्सप्रेस करें, लेकिन ये नहीं कह सकते बिकॉज इस पोजीशन में नहीं है, ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि आपको क्लेम करें, जैसे मैंने पहले कहा। एंड दे नो कि ये सेपरेशन फेज़ है और ये सेपरेशन फेज़ बेयर करना पड़ेगा। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन दी होराइजन। दे नो कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हट रहे हैं, बल्कि हट चुके हैं। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड आया, मुझे बड़ी खुशी हुई, बिकॉज अगर किसी के लिए किसी को धोखा दिया, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपको बैड ट्रीट किया, और उसके बाद आपने अपने ऊपर काम करके इनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन किया, और ये जिस तरीके से आपके माइंड से खेलना चाह रहे हैं, आपको ट्रैप करना चाहते हैं, आपको चेस करवाना चाहते हैं, और वो आप नहीं कर रहे, तो ये एक बहुत विन विन सिचुएशन है। ठीक है, रिलीजियस फैक्टर्स की कंफर्मेशन 2 दफ़ा आ गई। आप दोनों डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते होंगे लिटरली, मतलब दिस इज़ अ वेरी सॉलिड कंफर्मेशन। आप दोनों का सिर्फ कल्चरल या बिलीफ सिस्टम डिफरेंट नहीं है, आप दोनों का रिलीजियस भी डिफरेंट हो सकता है, जो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ये फीलिंग्स का पार्ट है इनकी, कि अगर ये नहीं होता तो शायद कुछ होता है। एक्सक्यूज़ेस तो खैर बनाने के लिए कोई भी किसी भी तरह की एक्सक्यूज़ेस बना सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट योर पर्सन इज़ हाइडिंग फ्रॉम यू। कीवर्ड्स: चेजिंग, आपको पीछे लगवाना, आपको पीछे पड़वाना, आपको टीज करना, इरिटेट करना, आपको चेक करना, आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की एनर्जी में रिवील हो रही हैं, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में वो अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, अपनी एनर्जी जो है वो आपसे हाइड कर रहे हैं, क्योंकि ईगो में तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है जनाब, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, यू कैन कमेंट एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर योर प्राइवेट रीडिंग। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज रीडिंग 25 मिनट की हो गई। बाय बाय।